एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है छल करने वाला भी एक दिन ज़रूर चला जाएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपके साथ कोई छल किया है, कोई दुख दिया है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो उसका क्या हाल रहने वाला है आज हम इस रीडिंग पे ये देखेंगे। ठीक है, कोई कितना आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई कितना आपको डिप्लोमेटिक वे में यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, इस सारी रीडिंग में हम वो देखेंगे और देखेंगे आपके साथ छल करने का हाल, छल करने वाले का हाल। तो फोकस बना के रखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। क्या आपकी लाइफ में छल करने वाले का कुछ होगा? है। आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई क्लास लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। और प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ wands। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो यहाँ पे आपकी एनर्जी कह रही है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंसिंग बहुत अच्छी आप कर लेते हैं, है ना। आपने अपनी लाइफ को बैलेंस बहुत किया है, बहुत अपनी लाइफ में अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फ्री फेस की हैं ना। हमेशा डिवाइन को सरेंडर रहे हैं। ठीक है, फिर भी एक प्रॉब्लम रही है कि आप जब भी कुछ करना शुरू करते हैं, जब भी अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू करते हैं, जब भी अपनी अपनी लाइफ में अपने आप को आप प्रोग्रेस की तरफ ले जाने की शुरुआत करते हैं, तो पहला कदम रखते हैं और गिर जाते हैं, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। आप उसी व्यक्ति के साथ बंधे हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उसी व्यक्ति को अपना सपोर्ट सिस्टम समझने की भूल कर रहे हैं जो व्यक्ति आपको गिरा रहा है। तो कुछ लोगों की लाइफ में तो ये 100% मैच होगा। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ आप अपने आप को कीजिए कि जितना आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, जितना आप नकारात्मक सोचेंगे, आपकी एनर्जी वीक होती जाएगी। और ये जो इंसान है जो आपसे बड़े ही अच्छे तरीके से आपको क्या कहते हैं, जब अपना काम होता है ना कि बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही चापलूसी से, बड़े ही एक ऐसे तरीके से आपको मैनिपुलेट करता है कि आप जो है अपने आप को बड़ा पावरफुल समझने लग जाते हैं और अपने मन की सारी बात इसको कह देते हैं। छल करने का मतलब क्या है? ड्रामेटिकली रूप से आपसे वो चीज़ें ले लेना जो आपका भला कर रही हैं, जो आपको पॉजिटिव रास्ते पर चला रही हैं, जो आपकी एनर्जी को बढ़ा रही हैं, और वो आ, ये शो करके कि ये आपका भला करने के लिए है, ये आपको पावर देने के लिए है, ये आपको पॉजिटिव करने के लिए है, आपके अपनों को, आपकी क्या कहते हैं, आपकी मेहनत के फल को आपसे दूर कर देना, आपकी किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से उस चीज़ को आपसे दूर कर देना जो आपको सुकून दे रही है ना। और आपको ये समझ में भी नहीं आता होगा कि मेरे से छीन लिया गया है और मैं जिस सुकून की तलाश में हूँ वो सुकून तो मेरे से दूर होता जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा डिवाइन को सरेंडर। 2 ऑफ द हाईएस्ट प्रिस्ट्रेस की एनर्जी, हमेशा डिवाइन को सरेंडर। आपने अब तक जो भी अर्न किया है, जो भी कमाया है, वो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, और आपकी मेहनत का कमाया हुआ आपने बड़े ही प्यार से, कहते ना, किसी को थाली में परोस के दे दिया।
जब आप ये सब कर रहे थे तो आपके साथ कोई छल हो रहा था, यानी कि कोई ऐसी घटना आपके साथ घट रही थी, जैसे कि होता है ना कि आपको किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसको वो चीज़ चाहिए और उस चीज़ का लालच देके आपसे आपकी शक्तियाँ, आपसे आपकी पावर, आपसे आपके रिश्ते सब छीन लिए गए। किसी को आप प्रोग्रेस करते देखना चाहते थे, उसके लिए आपने हो सकता है पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए हों, अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया हो, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लगा दी हो। यानी कि आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, अपने लिए पॉज़िटिव नहीं कमाए कर पाए और अपना सारा कमाया हुआ अपने हाथों से उसको दे दिया, सिर्फ़ किस लिए? क्योंकि वो आपको आपका अपना लगता था। है ना? इन लोगों की हर बात अभी तक झूठी है। आपका ये जो आप थोड़ा बहुत बचे हुए हैं ना, ये सिर्फ़ इसलिए बचे हुए हैं कि आपके अंदर एक प्योरिटी है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, आपके अंदर अपने एक शक्ति है, आपके अंदर अपनी एक पावर है। आपके साथ लोगों ने मैनिपुलेट करने में कभी कोई कमी नहीं की है। आपकी पावर को यूज़ करने में कभी कमी नहीं की है, आपका नाम यूज़ करने में कभी कोई कमी नहीं की है। हाँ? लेकिन इश्यू क्या है? पावर यूज़ हो जाए, मन यूज़ हो जाए, है ना? एनर्जी यूज़ हो जाए, रीज़न आपसे सब कुछ ले लिया जाए बस। हाँ, आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपसे सब कुछ अपने वश में कर लिया जाए, आपकी शक्तियों को वश में कर लिया जाए ना, आपको धोखा देना। छल करने का क्या मतलब है? जो चीज़ जैसे है वो वैसे आपको दिखाई नहीं जाती, उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि जहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। यहाँ पे जो भी चीज़ मैनेज की जा रही हैं वो आपके लिए की जा रही हैं। जबकि इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट आपको कभी मिला नहीं है। ना आपने जो भी किया आपको आपने ये सोच के किया कि ये मेरे लिए है, ये मेरे अपने हैं। लेकिन वहाँ पे आत्मीयता नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, अपनापन कोई था ही नहीं। हाँ, आपकी यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं कि आपकी अलोननेस को भी जो आपकी ताकत है, आप अकेले किसी तरह से चलने का स्ट्रगल कर रहे थे। आप अकेले किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ पाएँ, आप अपनी पावर का यूज़ करके आगे बढ़ पाएँ। लेकिन वो भी नहीं हुआ, आपका सारा सपोर्ट सिस्टम छीन लिया गया। आप अभी इस टाइम पे हैं, अभी जो मुझे यहाँ पे कंडीशन दिख रही है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब किसी तरह से बस फाइट कर रहे हैं। किसी तरह से आप उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह से आप उस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ना आपसे एक-एक चीज़ चुराई गई है, एक-एक चीज़ और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपने बहुत बड़े फेस किए होंगे। जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, धीरे-धीरे कहीं न कहीं थोड़े टाइम में वो आपका विश्वास तोड़ जाता है। ना ये और जिस जो विश्वास तोड़ता है ना, जो छल करता है, उसको कभी रियलाइज़ भी नहीं होता। फॉर ग्रांटेड लेना। उसको कभी ये भी महसूस नहीं होता कि आपके साथ छल कर दिया है, नेगेटिव कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी भावनाओं को समझना चाहिए था, ऐसा भी नहीं होता है। आप अकेले हैं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ गलत किया है तो उसके लिए एटलीस्ट सॉरी नाम का कोई वर्ड होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अच्छे हैं तो ठीक है, आप बुरे हैं तो ठीक है। आपकी पावर बस आपसे ना कुछ चाहिए हमेशा। है ना? आपसे हमेशा आप जिन चीज़ों को छूने की कोशिश कर रहे हैं ना, जहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपके लिए बनी ही नहीं हैं। ये चीज़ें आपके लिए थी ही नहीं या अभी भी नहीं हैं। लोग सिर्फ़ यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं। एक मैनिपुलेट करता है, आप किसी तरह से अपने आप को सँभालते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरा मैनिपुलेट करने लग जाता है। ना फिर कहीं न कहीं एक अननेसेसरी की चीज़ आनी शुरू हो जाती है, सेलिब्रेशन सब अपनी लाइफ में खुश हैं। सिर्फ़ आप संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। आप अपने आप को मोरालिटी का कार्ड क्या है? आपने अपने आप को बाँध के रखा है। कंपैरिज़न आपको सिर्फ़ बदले में तुलना मिलती है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको सिर्फ़ तनाव मिलता है। आपको सिर्फ़ ब्लेम गेम मिलता है। आप अपना अर्न किया हुआ, अपनी मेहनत, अपना आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा।
लोग अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी आपको ऐसा दिखाते होंगे कि सेलिब्रेट करके, आपकी चीज़ों को यूज़ करके वो आप पे एहसान कर रहे हैं, है ना? सेलिब्रेशन की एनर्जी है, एक से ज़्यादा लोग हैं और आपकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, 3 लोग हैं। आपको मॉरलिटी में बांध दिया गया, नहीं आपका तो कर्तव्य है, आपका तो धर्म है, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बताई जाती होंगी, देखो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में फंस भी जाते हैं, है ना? आप उन चीज़ों में फंस भी जाते हैं, आप तुलनात्मक रवैये में चले भी जाते हैं। आपकी पास्ट की मेहनत को नहीं सराहा जाता है, वो जो जो पास्ट में मेहनत कर दी वो तो ख़त्म हो गई। हर वक्त आपसे कुछ ना कुछ छीनने की कोशिश की जाती है, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है? लेकिन कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है, वक्त बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, अब जो वक्त आ रहा है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन ख़त्म करके चीज़ों को देखिए। बंधन, आप तो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, क्योंकि आपने अकेले लड़ना सीखा है, आपने अकेले बढ़ना सीखा है। लेकिन अभी ये इंसान जिन पे इन्होंने भरोसा किया है, फ्रेंडलीनेस, जिनके प्रति ये बहुत ज़्यादा समर्पित थे, जिनके प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पॉजिटिव थे, आपसे छीना उनको दे दिया, आपसे छीना उनको दे दिया। फ्रेंडलीनेस का कार्ड वही कह रहा है, ये लोग कहीं ना कहीं अब जैसा आपके साथ बिहेवियर हुआ है ना, कोई इनके साथ भी कर रहा है। जैसा आपके साथ बिहेवियर हुआ है, आपको समस्या में छोड़ दिया, अपना मतलब निकाला और चल दिए। आपको चीट किया, अपना मतलब निकाला और चल दिए। अब इनके साथ भी कोई ऐसा ही कर रहा है, कोई रंग बदल रहा है इनके रिश्ते में भी, और ये बहुत क्लोज पर्सन है जो रंग बदल रहा है। आपको अगर नहीं पता चल रहा है तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, थोड़े से एफर्ट्स डालिए, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन इंसान है जो ऊपर से, जैसे ये देख रहे हैं ना कंपैरिजन ग्रीन, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, सब कुछ फिनिश हो चुका है। एक नए रिश्ते में ये बंधने की कोशिश कर रहे हैं, नई होप इनकी नज़र में आ रही है, इनको लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके बच्चे भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनका कोई नियर एंड डियर फ्रेंड भी हो सकता है, जो सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है। कहते हैं ना इतिहास अपने आप को दोहराता है ना। जो देखिए आप आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग ना कभी हिम्मत हारने की कोशिश मत करना, कभी भी हिम्मत मत हारना, हमेशा अपने आप पे वर्क करना। अपने आप पे वर्क करने के दो फायदे होते हैं, एक तो अगर हमारा कर्मा खराब है या हम पास्ट से कुछ नेगेटिव चीज़ लेके आए हैं, हमारा वो हील हो गया, ठीक है, हमारा प्रारब्ध कट गया, हमारा संचित कट गया। दूसरा क्या है कि हम जो सह रहे हैं ना, सहने वाले का कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमने नया कर्मा क्रिएट नहीं किया ना, हमने नई एनर्जी को क्रिएट नहीं किया, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, हमने उस पावर को मिसयूज़ नहीं किया जो ईश्वर ने हमें दी है। तो हम इस एनर्जी में कभी भी नहीं फंसेंगे, हम बंधन में कभी भी नहीं फंसेंगे, हम पावर में कभी भी नहीं आए, हम अपने आप को नेगेटिव कार्मिक्स में कभी नहीं बांधेंगे। तो जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि मुझे हमेशा दंड मिल रहा है, उनको दंड नहीं मिल रहा है, आपके प्रारब्ध कट रहे हैं और आपके लिए अच्छी योजनाएं कुदरत बना रही है। इनके साथ क्या है, आधा जीवन तो इन्होंने छल करने में बिताया, आधा ये चले जाने में बिताएंगे, और ये भी एक थोड़ा सा ऐसा होता है, और जो इनकी लाइफ में भी होगा, इनको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मैंने पास्ट में किसी के साथ ऐसा किया या आपके साथ ऐसा हुआ। ये क्या रियलाइज़ करते हैं कि मैं बहुत प्योर पर्सन, मेरी पावर बहुत अच्छी, मेरे साथ सब, यानी कि विक्टिम बनना, है ना? तो एक और गलती, एक तो गलत कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, और खुद ही विक्टिम बन के दिखा रहे हो। तो ये पावर भी इनको कहीं ना कहीं नेगेटिव ही लेके जा रही है। तो अपनी नेचर को बदलो, जो लोग नेगेटिव कर रहे हैं उनको करने दो, जो लोग छल रहे हैं उनको छलने दो, क्योंकि यहाँ पे इनको भी छलने वाला कोई तैयार हो चुका है, कोई एनर्जी ऐसी आ चुकी है जो अब इनकी लाइफ को ना फिनिश करेगी। जो हम बदला नहीं ले पाते ना, कोई बात नहीं, हमें बदला लेना भी नहीं है। देखिए क्या कार्ड आ रहे हैं, हमें बदला लेना भी नहीं है, हमें क्यों बदला लेना है किसी से, है? हमें सिर्फ क्या करना है, अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। जस्ट जस्ट द हैंगमैन, त्याग बहुत कर लिया ना, सिर्फ अब अपनी पावर को पहचानना है
ना। जो लोग हमें मैनिपुलेट करके, जो लोग हमें से कुछ ले जाते हैं ना, तो हमारे पास है इसलिए वो ले गए। उनके पास क्या था? उनके पास ना अपना कुछ था, ना अपना कुछ होगा, क्योंकि सामने अब जैसी करनी वैसी भरनी हमने सबने सुनी है। तो थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ी सी अपनी शक्ति को बढ़ाइए, डेविल को ख़त्म कीजिए। हैंगमैन, त्याग, उस एनर्जी को समझिए। जो त्याग आपने किया है वो आपके पास लौट के आएगा ही आएगा, वो पावर आपके पास लौट के आएगी ही आएगी, वो पॉजिटिविटी आपके पास लौट के आएगी ही आएगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। जो लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं ना कि मेरा ये छीन लिया गया, मेरा ये छीन लिया गया, मेरा, और जो एक्चुअल में छीन लिया गया, ये नहीं जो विक्टिम बनते हैं ना, जिनका एक्चुअल में छीना होता है ना, उनको पता होता है। तो उनका वक्त बदल रहा है। सिर्फ आप माता रानी पे भरोसा कीजिए और उस चीज़ पे भरोसा कीजिए जो आपको न्याय दिलाएगी। वो क्या है? त्याग, जो आपने अब तक किया है ना। इस वक्त अपने आप को बदलने की मत सोचिए। इस वक्त सिर्फ उसी मार्ग पर चलते जाइए जिस पे आप बहुत पहले से चल रहे हैं, जिसकी पावर आपके अंदर आई हुई है। हाँ, अगर आपने इस टाइम मार्ग बदलने की कोशिश की और आपने ये सोचा, तो क्या होगा? आपका खुद की शक्तियाँ कम हो जाएंगी, खुद की पावर कम हो जाएगी, और इस पावर को आपको कम नहीं करना है। तो जो असुरी शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे खुद ही आपसे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी पावर को बढ़ाते रहिए। आपके त्याग का आपको मिलना है ना। जो भी आपने त्याग किया है, जो भी आपने सरेंडर किया है, जो भी आपने अपना मान सम्मान खोया है, वो आपको वापस मिलेगा, 100% मिलेगा। और लोग ये समझेंगे भी ना, लोग ये समझेंगे भी कि आपने जो किया है वही सही है। एम्परर की एनर्जी, आपकी सत्ता जो आपने खोया है ना, शिव शक्ति की कृपा लिख दीजिए, है ना। हरि हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जो आपका मन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बिकॉज आपकी पावर बैलेंस होने का भी टाइम आ गया है। आपका जो अब तक का लाइफ में आपने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि त्याग की एनर्जी है, वो भी आपके पास वापस आने का टाइम आ गया है। शिव शक्ति की पावर भी आपके पास वापस आने का टाइम आ गया है। एक स्ट्रेंथ आपके साथ वापस आने का टाइम आ गया है। एक सुपीरियरिटी आपकी लाइफ में वापस आने वाली है। जो सत्ता, देखिए लोग ना दिखावे में छीन लेते हैं, छल करके छीन लेते हैं, है ना। उनको लगता है कि उन्होंने सब छीन लिया तो अब उनकी लाइफ में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो कर्म करने वाला इंसान होता है ना, डिवाइन उसके साथ कभी भी गलत नहीं करती, ईश्वर कभी भी उसके साथ गलत नहीं करता। तो ये जो अब एक टाइम शुरू हो रहा है, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालने की बात करूँ, विद इन 2 मंथ्स यहाँ पे ऐसा होगा कि जिससे आपका जीवन समृद्ध हो जाएगा, जिससे आपकी लाइफ में पावर आ जाएगी, जिसकी आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जिससे आप अपने जीवन को फिर से प्रोग्रेसिव बना पाएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ को फिर से जी पाएंगे। बट इस पावर को आपको देखना पड़ेगा। कुछ लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने का मन हो, आपको अगर डांस करना अच्छा लगता है, आपको ड्रॉ करना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, आपका जो भी इस टाइम पे स्ट्रेंथ इंटरेस्ट जग रहा है ना, उस पे वर्क करना शुरू कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन कोई एक तरह का प्रोसेस नहीं है। मेडिटेशन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आप सिर्फ आंख बंद करके, कुछ लोग बहुत अच्छे डांसर होते हैं, उनसे अच्छा कोई मेडिटेट नहीं कर सकता। अपनी कला को, जो भी आपके अंदर पावर है, जो भी आपके अंदर की ऊर्जा है, जो भी आपके अंदर करने की शक्ति है, उसको उसको आप पॉजिटिव बनाइए, उसकी पावर को आप समझिए, उसकी स्ट्रेंथ को आप समझिए। तो जैसे ही आप उसको समझेंगे ना, शिव शक्ति की एनर्जी आपके साथ आ जाएगी और आपका खोया हुआ मान सम्मान वापस आ जाएगा। और फिर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये लोग फिर से पलट के आपके जीवन में आएंगे। फिर आप ये चीज़ मत कीजिएगा कि डेविल को अपनी लाइफ में आने दें और फिर से आप त्याग करें। फिर अपनी लाइफ को, जो ये कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पे आई है ना, उस कंपैरिजन की एनर्जी में लेके आइएगा। किसने किसको क्या दिया, कौन डिज़र्व करता है आपको और कौन डिज़र्व नहीं करता है,
ये आपका दायित्व बनता है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया है, क्या आप वापस उनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या उनको छोड़ के अपने कर्तव्य के, अपनी लाइफ के प्रति अवेयर होके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि बुरे लोग भी हमारे साथ होते हैं ना, तो भी हमारा कर्मा खराब होता है। तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाइए, एनर्जी का बैलेंस कीजिए, आपका जो भी इंटरेस्ट है उस पर वर्क करना शुरू कीजिए, जो छलने की चीज़ें हैं वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।